हम लोग पत्रकार हैं और हमारा ये फ़र्ज़ और कर्म बनता है कि कोई दुर्घटना होती है, इस प्रकार की होती है तो हम खबरें चलाते हैं। और मैंने ही ऐसे ही खबर चलाई शाम को, जब ये हादसा हुआ तो मुझे जानकारी मिली कि हादसा है, तो हमने खबर चलाई, हमारे चैनल पर चली और मैंने मेरे जो फ़ेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब है, उस पर भी चलाई। रात को ये हादसा हुआ था, 2 महिलाओं की मौत हुई थी, उसके बाद एक पुरुष ने भी दम तोड़ दिया था, 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। दूसरे दिन जब उनके शव मोर्चरी में थे, पोस्टमार्टम की कार्यवाही वगैरह बाकी थी, उस समय मैंने इस खबर को लेकर पूरी जानकारी जुटाना चाहिए कि आखिर ये हादसा हुआ तो इसके पीछे कौन है, परिवार में कौन है, क्योंकि एक ये खबर आई थी कि दंपति की भी मौत हुई है। तो जब मैंने पता किया तो ये गुड़ामालानी क्षेत्र के मालपुरा गांव के थे, खेताराम और कैंकू देवी। उनकी 7 बेटियां थीं और एक उनका बेटा था, जिसका सबसे छोटा, जिसका नाम जसराज था। वो भी इस हादसे में घायल हो गया था, क्योंकि माता पिता और बेटा, उनके साथ एक और परिवार के सदस्य थे, पति पत्नी थे। ये लोग किसी काम से सिणधरी गए थे, इस दौरान हादसा हुआ और उनका जो बेटा था वो भी घायल था, जोधपुर में भर्ती था। लेकिन जैसे ही ये बात क्लिक हुई कि उनकी 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां कुंवारी हैं, छोटी हैं, उनकी एक की भी शादी नहीं हुई, तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया, अनर्थ हो गया, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो खूब सारे लोग होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है। लेकिन वहाँ गया तो दुर्भाग्य ये था कि इस घटना को किसी ने पीछे से बस घटना हुई, उसके बाद जो खबरें चली जो चली, उसके बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये वहाँ गया और देखा कि 7 बहनों को उस समय पता नहीं था, जब तक उनकी माता पिता की बॉडियाँ घर नहीं आई थी, उनका भाई अस्पताल में भर्ती था, उनको पता नहीं था कि मेरे माता पिता इस हादसे में चले गए। मैं गया, उसके बाद मैंने खबर चलाई, बॉडी आने से पहले भी चलाई कि इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है, ये वो। और उसके बाद जब बॉडी आई तब तक मैं वहीं रुका रहा। मेरा साथी कैमरा सहयोगी है उम्मेद और मैं दोनों बाइक पर गए थे वहाँ। और फिर जब खबर शाम को चली तो वाकई में ये अपने आप को मैं इसलिए गौरवान्वित कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र में मीडिया में आने के बाद ये मैं गर्व फील हो रहा है कि इस खबर के बाद पूरा देश उस बच्चियों के सहयोग के लिए आ गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे देश के तमाम उन भामाशाहों का, जिन्होंने आर्थिक या किसी भी तरीके से उन बच्चियों का सहयोग किया, उनका हौसला अफजाई किया, और जो बच्चा भर गया उनकी दुआएं, उनके लिए दुआएं मांगी। लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था, उसके बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। तो और उसके बाद सब लोग, जैसे मुहिम चली, तो मैं आंकड़ा बताऊं कि करोड़ों रुपए उसकी राशि, सहयोग राशि आ चुकी है। हालांकि उनकी माता पिता की भाई की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन एक जो हमारे देश के लोगों ने, हमारे इस क्षेत्र के मारवाड़ के लोगों ने जो परिचय दिया है मानवता का, वो अपने आप में अद्भुत है। अब तक कितनी रुपए की राशि जो इनके खाते में? अभी देखिए एग्जैक्टली 2 करोड़ प्लस हो चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा कल मैं उनके घर भी गया था, हालांकि राशि मैंने ना तो जानना चाहा, और बेटी के खाते में, और राशि कोई मायने भी नहीं रखती है, हालांकि सहयोग ज़रूरी भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि इन जिस तरीके से लोगों ने सहयोग किया, तो इन बेटियों को बड़ा संबल मिल जाएगा भविष्य में। वो अपने आप को कम से कम इस चीज़ के लिए तो कभी कोसेगी नहीं कि अब हमारे पास नहीं है, हम खाए क्या, रहे कैसे। इतनी राशि आ चुकी है कि ऐसी मेरे हिसाब से आज तक किसी घटना में और इतनी जल्दी कहीं सहयोग नहीं आया होगा। वाकई में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के लोगों को, भामाशाहों को। और उसके बाद से लोगों ने, जैसा कि आपने बताया कि लोग सराहना कर रहे हैं, तो मैं उनको सभी को यही कहना चाहूँगा कि सराहना जैसी कोई बात नहीं, मैंने मेरा कर्म और फ़र्ज़ निभाया। और जो धन्यवाद दे रहे हैं, मैं उनको भी शुक्रिया कहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरा काम हमेशा से इसी तरीके से ईमानदारी से करता रहूँ। जो अब राशि आई है, इतने पैसे आए हैं, किस तरीके से उसका यूज़ होगा, किस तरीके से आपने ये भी मैनेज तो करना बिल्कुल होगा, मैंने इसको लेकर बिल्कुल मेरे को लेकर इसी बात को लेकर कई लोगों ने कहा कि अशोक जी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना। तो मैंने कल उनको जाके बेटियों को ये आश्वस्त किया, मेरी बहनों को, कि मैं एक पत्रकार होने के नाते के साथ साथ इंसान और मानव होने के नाते मैं ये आज उनसे वादा करके आया हूँ कि मैं आपका भाई हूँ। मैंने हालांकि उस दिन कह दिया था कि मैं अब आपका भाई बन के रहूँगा। जब एक भाई का फ़र्ज जो होता है, और जितनी मेरे से कोशिश हो सकी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका हर समय साथ खड़े रहने का। और जो रही बात राशि की, तो मैं बाड़मेर के माननीय जिला कलेक्टर साहब लोक बंधु से मिला था, मैं और कलेक्टर साहब उनके घर गए थे। पूरा राशि, और बैंक मैनेजर हैं और उनको भी साथ में लेकर गए थे, पूरी राशि व्यवस्थित करवाएंगे। अभी भी जो दानदाता है, भामाशाह, वो पैसे दे रहे हैं, तो एक बार अभी जो पैसे हैं वो व्यवस्थित एक तरीके से रखवा दिए। जो कैश आ रहा है उसको बैंक में हाथों हाथ डिपॉजिट करवा रहे हैं। और जैसे ही पूरी राशि एक बार इकट्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद जितनी बेटियां हैं उनके खातों में अलग अलग एफडी करवा के हम जमा करवाएंगे। और उसके अलावा भी अगर बहुत अच्छी राशि आती है, तो हम लोग चाहेंगे कि उन बच्चियों के जो बच्चा था और माता पिता थे, उनके नाम से एक बड़ा ट्रस्ट बने, और भी ऐसे परिवार जो हैं
उस ऐसे कई सारे हादसे होते हैं, परिवार होते हैं, उनके लिए भी वो पैसे एक ट्रस्ट के रूप में और भी लोग उसमें पैसे जमा करवाएं और वो ये आगे से आगे एक मुहिम चल जाए। जिस तरीके से देश साथ हुआ, तो ये भी इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उन बेटियों के नाम से एक बड़ी राशि एफडी करवाने की सोच रहे हैं।